हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेडिएशन की दुनिया इन्फो रेडिएशन में, जहाँ सिर्फ रेडिएशन की बातें होती है। ठीक है, जिसमें हम जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे वो था रेडिएशन इंटरेक्शन विथ मैटर या एटम से, कि कोई रेडिएशन किसी एटम से कैसे इंटरेक्ट करती है। ठीक है, जिसमें से हमने कोहेरेंट, फोटोइलेक्ट्रिक, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में जाना था। आज के इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे पेयर प्रोडक्शन के बारे में। देखो, ये मतलब पेयर प्रोडक्शन तो इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत गजब का। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में तो आपके शायद दिमाग के न्यूरॉन्स अंदर हिल जाएंगे, क्योंकि ये इतना कमाल का फिनोमिना है। इसको जानने के लिए साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत की। अ, अभी तक हमने क्या देखा है कोहेरेंट के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर, कि किसी एटम, देखता हूँ इसमें होगा तो स्लाइड में, एक सेकेंड। देखो, ये एटम है, ये देखो रेडिएशन आ रही है। अब हम देख रहे हैं कोहेरेंट में भी जो रेडिएशन है हमारी वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन के बीच होता है इंटरेक्शन। तो और कोहेरेंट के बीच में भी इलेक्ट्रॉन और रेडिएशन के बीच इंटरेक्शन होता है। अब सवाल ये है, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि रेडिएशन का न्यूक्लियस से इंटरेक्शन हो? फिर क्या हो सकता है, फिर क्या होगा? बड़ा कमाल का इसका जवाब है, और उसी जवाब में छुप रखा है हमारा पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना। अब देखो, इसको न्यूक्लियस मान के चलो आप। अगर कोई फोटोन न्यूक्लियस से आके सीधा टकरा रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है न्यूक्लियस से टकराए और वो रेडिएशन न्यूक्लियस से टकराने के बाद उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे मास एटम में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी मास कंजर्वेशन, एनर्जी मास कन्वर्जन। जैसे कि हमने, अगर हम एटम की स्टडी के बारे में पढ़े तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन, नाभिक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन है वो आपस में बहुत एक न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, वो न्यूक्लियर फोर्स कहाँ से लगता है? वो लगता है उनके मास से। जो प्रोटॉन प्रोटॉन का मास है वो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और वो एनर्जी उन प्रोटॉन्स को बांधने में काम आती है। ठीक है, वहां पे मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। इस पेयर प्रोडक्शन में ये कमाल की बात लगती है मुझे, कि जो एनर्जी है वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, कि कोई एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, बड़ा यही इसका मेन फिनोमेना है। अगर हम इसको निचोड़ देना तो उसमें ये निकलेगा पेयर प्रोडक्शन में, कि जो रेडिएशन है वो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करने के बाद उस एनर्जी, वो सारी एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। तो पेयर प्रोडक्शन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। पेयर प्रोडक्शन इज फिजिक्स, इन फिजिक्स फॉर्मेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, फ्रॉम ए पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रेवलिंग थ्रू मैटर, यूजुअली इंटरेक्ट ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करती है, एक पॉजिट्रॉन प्लस निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकलता है। देखो, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सवाल यह है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही क्यों? केवल दो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल सकते थे? दो पॉजिट्रॉन क्यों नहीं निकले? एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्यों निकला? क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो रेडिएशन अनचार्ज है, उसमें उसका जो चार्ज है वो जीरो है। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो उनको चार्ज हो जाता कुछ। हमें पूरा इक्वल रखना है, तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का है सेम उसी मास का पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। अब देखो दूसरा पॉइंट, द फोटोन मस्ट हैव ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, बिकॉज 0.511 MeV energy must to convert into electron. That's very wonderful line. इसका बेसिकली मतलब ये है, इसका बेसिकली मतलब ये था
फिर जो आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन रहे हैं मास के एटम, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, इतना होता है। इस मास को बनने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना वो है 0.511 MeV। अगर इतनी एनर्जी को मैं मिला दूं, अगर किस तरह मास में कन्वर्ट कर पाऊं, तो वो मास केवल इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, इतना सोचो आप, इतना सा मास एक इलेक्ट्रॉन के मास का बराबर, कितनी एनर्जी 0.511 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारे एटम बॉम्ब है वो इसी फिनोमिना पे काम करते हैं, वहाँ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है रेडिएशन की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दो निकलेंगे, तो 0.511 प्लस 0.511 दोनों में 1.02 MeV। तो पहली और बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, बिल्कुल कंपलसरी है, अगर जो आने वाली, देखो इसमें जो आने वाली ये रेडिएशन है, अगर इसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो पेयर प्रोडक्शन कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो इस ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे हल्के कण है, वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। उन कणों को बनाने के लिए जो सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता है वो है 0.511 की MeV। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1.02, मतलब एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी होनी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए। जैसा कि इसके नाम से समझ आ रहा है, पेयर प्रोडक्शन, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन का पेयर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आवेश भी संतुलित हो चुका है, इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस, ठीक है। तो ये पेयर प्रोडक्शन था। इसका रिवर्स प्रोसेस इनहेलेशन कहलाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिलकर रेडिएशन बना रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिएशन मिलकर टकराकर न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन बना रही है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके रेडिएशन बना रहे हो, इनहेलेशन आता है। इसको थोड़ा और बाद में हम अच्छे से, एक अलग है पैट स्कैनर, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, उसमें और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली फिनोमेना था। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।